चलिए, मुंबई में जो हादसा हुआ है इस पे लगातार हमारी नजरें हैं और इससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ ने। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश होना चाहिए। अब इसको लेकर राज्यपाल को खत भी उन्होंने लिखा और इसके साथ ही मॉनसून सत्र बढ़ाने की भी मांग रखी है। तो दिल्ली से मध्य प्रदेश की ओर अब कमलनाथ वापस लौटे हैं और आते साथ ही बैठकें कई ज्यादा हैं। आगे के चुनावों पर रणनीतियां भी बनेंगी। अपडेट्स के लिए जितेंद्र मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं लाइव। जितेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले तो ये खबरें थी कि दिल्ली में जाकर राजनीति संभालेंगे कमलनाथ, लेकिन इन अफवाहों को उन्होंने खारिज किया और कहा कि प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर जो आगे आने वाले चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव, इसको लेकर रणनीति बन रही है और इसी बीच राज्यपाल को खत मॉनसून सत्र आगे बढ़ाने को, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लगातार यही कहा जा रहा था, ये कवायद थी कहीं ना कहीं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ अब अपनी राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति संभालेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि उससे ये कहीं ना कहीं जो अटकल है वो खत्म हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में जो आगामी सत्र होने वाला है, मानसून सत्र होने वाला है विधानसभा का, उसको लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि वो इसका विरोध करेंगे और ये विरोध उन्होंने दर्ज कराया है राज्यपाल को पत्र लिखकर। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि इस सत्र को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर का कहर बताया जा रहा है और जिस तरह से मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, उन बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में भी जानकारी राज्यपाल मंगू भाई पटेल को दी है। अब फिलहाल देखना यह होगा कि इस पूरे पत्र को लेकर राज्यपाल की तरफ से क्या जवाब निकल कर आता है। हालांकि सरकार ने मानसून सत्र की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है और साफ तौर पे यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर भी, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जिसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा उसको सत्र के अंदर ही उपस्थित आने दिया जाएगा, अन्यथा वहीं पर व्यवस्था की जाएगी, लेकिन बिना वैक्सीनेशन के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये पत्र लिखा है तो जाहिर सी बात है अब देखना ये होगा कि आने वाले समय के लिए क्या फैसला किया जाता है, क्या सत्र चलता है या नहीं चलता है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब पहली लहर आई तो उस दौरान भी उन्होंने तमाम चीजों को कैंसिल किया था और धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ गए थे। लेकिन अब यहां पर तमाम चीजें सामने हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या तस्वीरें होती है मध्य प्रदेश की, क्या सच में सत्र लगता है या फिर कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे से इसको कैंसिल किया जाता है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। ये देखना होगा कि राज्यपाल का इस पे क्या रुख रहता है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की कल दिल्ली से वापसी होगी। आपको बता दें, दिल्ली में वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद अब वापसी। विधायकों के साथ मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर हमने आपको अपडेट दी कि सत्र को आगे बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। उपचुनाव संबंधी बैठकें भी होंगी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, यही चर्चा हम कर रहे थे कि एक्शन बोर्ड में पूर्व सीएम दिखाई दे रहे हैं। उपचुनावों को लेकर, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर रणनीति अभी से कांग्रेस बना रही है। मुद्दे इस बार काफी ज्यादा हैं। महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस वक्त जिस तरीके से आर्थिक परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश की, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी होगी। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखा है ताकि मानसून सत्र कैंसिल किया जा सके। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा उन्होंने दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक और तैयारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ एक बैठक करेगी कि अगर ये सत्र कैंसिल नहीं होता है और सत्र उसी तरह से सुचारू रूप से शुरू किया जाता है तो उस दौरान जनता के जो विषय है उसको किस तरह से सदन में रखा जाए और ऐसी कौन कौन सी समस्या है मध्य प्रदेश में जिसके माध्यम से सरकार को घेरा जाए। तो इसकी तैयारियां भी कल की जाएंगी, क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो कि कमलनाथ है वो कल आएंगे दिल्ली से। उनका दिल्ली दौरा कल खत्म होगा और यहां पर आकर वो अपने तमाम विधायकों के साथ एक रणनीति तैयार करेंगे और उस रणनीति के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जब सत्र शुरू होगा तो उस दौरान क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस की सदन के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है। एक सीट पर जो कि संसदीय सीट है उस पर होना है, बाकी की विधानसभा सीटों पर होना है। तो यहां पर उन सीटों पर किसको मौका दिया जाए, ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस को जीत दिला सके, इन तमाम चीजों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक होगी और उस बैठक के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या स्थिति है उस क्षेत्रों की, जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, जिस संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होना है, वहां की जनता की मांग क्या है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने चेहरे का चयन करे ताकि इस बार जीत हासिल कर सके। तो यहां पर जैसे ही उनका दौरा खत्म होगा वाकई में उसके बाद कई ऐसी रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार की तैयारी कर रही है उस तैयारियों का फायदा कांग्रेस को कितना मिलता है। ठीक है, लेकिन जितेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल, विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की यहाँ पे मांग की गई है। इसके जरिए क्या आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश है? आखिर क्या इसके पीछे मंशा रही होगी?
जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उपचुनाव की स्थिति तो मध्य प्रदेश के से कई इलाके जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। अगर हम खंडवा सीट की बात करें तो खंडवा में भी आधे से ज्यादा अगर सीटों की हम जगह की बात करें तो वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को रिझाने के लिए इस तरह की जो मांग है, जो डिमांड है, वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार के पास भी इसका मुंहतोड़ जवाब है, क्योंकि जब कमलनाथ सरकार हुआ करती थी उस दौरान आदिवासियों का जो एक आंदोलन था उसको जब सरकार नहीं होने दी, उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर पर बैठकर आदिवासियों को न्यू मार्केट तक लेकर आए थे और यहां पर उनके प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और जाहिर सी बात है, अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मांग की है कि छुट्टी घोषित की जाए, तो इसको लेकर सरकार आगे क्या करती है, क्या प्रयास करती है। लेकिन देखना ही होगा कि आदिवासियों के अलावा अलग अन्य वर्ग को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां किस तरह से प्रयास करती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, वहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष इस पे जवाब देता है। आगे बढ़ते हैं।